हेलो, आज मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ जो कि है HbA1C। बेसिकली ये क्या बताता है? HbA1C क्या बताता है? अमाउंट ऑफ मैं आपको बताता हूँ इसमें लिख के कि HbA1C क्या बताता है? अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। तो जो ग्लूकोज का अमाउंट है ब्लड में, वो बताता है। ग्लूकोज का अमाउंट होता है जो ब्लड में, वो बताता है कि ये बताता है। तो बेसिकली मैं ये रिपोर्ट देखने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले अपने बोर्ड पे। तो हाँ, तो बेसिकली मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि हाँ, तो बेसिकली क्या होता है कि जो HbA1C टेस्ट होता है, यही टेस्ट का नाम है, एक बार क्लियर करने दें। HbA1C टेस्ट होता है जो, तो HbA1C टेस्ट बेसिकली क्या होता है? HbA1C टेस्ट क्या होता है? ये मेजर करता है अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, कि ब्लड में अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कितना होता है, वो मेजर करता है HbA1C टेस्ट के थ्रू हम लोग जानते हैं। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो जैसे बेसिकली दो टेस्ट होते हैं। दो टेस्ट आपने देखा होगा शुगर के लिए। तो बेसिकली एक होता है HbA1C और एक होता है फिंगर प्रिक। ये फिंगर प्रिक। तो बेसिकली जो होता है, हाँ, तो जो HbA1C होता है वो क्या करता है कि आपका एवरेज ग्लूकोज लेवल बताता है कि 3 मंथ में एवरेज ग्लूकोज लेवल आपका कितना था, वो HbA1C टेस्ट के थ्रू हम लोग मालूम चलता है। और फिंगर प्रिक आपको मालूम होता है मेथड, जो मशीन रहती है, छोटी सी मशीन आती है, उसमें फिंगर पे प्रिक करके वो ब्लड लेते हैं। तो वो 24 हार्स में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना था वो बताता है कि मतलब ब्लड शुगर लेवल आपका 24 आवर में आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना था, वो फिंगर प्रिक के थ्रू मालूम चलता है। पर आपका एवरेज 3 मंथ में जो ब्लड शुगर लेवल था वो किसके थ्रू मालूम चलता है? वो HbA1C के थ्रू मालूम चलता है, इस टेस्ट के थ्रू, HbA1C टेस्ट के थ्रू। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। तो बेसिकली थोड़ा सा आगे जाते हैं हम लोग। तो मैं बताता हूँ इसमें आप होता क्या है बेसिकली। तो जैसे इसमें होता क्या है, तो जैसे HbA1C, इसमें क्या होता है, जो हमारी सपोज दिस इज़ द RBC, ये RBC है, ये अपनी RBC है। तो RBC के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे ग्लूकोज चपक जाता है, मतलब वो HbA1C रहता है बेसिकली, ग्लूकोज चपक जाता है। तो कितना ग्लूकोज RBC, मतलब RBC का लाइफ साइकिल कितना होता है? 120 डे। तो 120 डे में कितना ग्लूकोज उसमें चिपका RBC पे। तो अगर ज़्यादा ग्लूकोज, मतलब ज़्यादा ग्लूकोज होगा तो शुगर लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो 120 डे में उस RBC के ऊपर कितना ग्लूकोज चिपका वो हम लोग देखते हैं। HbA1C कितना चिपका वो हम लोग देखते हैं इस टेस्ट के थ्रू, HbA1C टेस्ट के थ्रू। तो बेसिकली जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर पेशेंट का 6 to 7 HbA1 है, 6 to 7 HB परसेंटेज है, तो सपोज ये क्या होता है? नॉर्मल होता है। पर अगर वो मोर देन 7 हो गया, तो मोर देन 7 होने का मतलब क्या हो गया? वो प्री डायबिटिक है, मतलब वो पेशेंट प्री डायबिटिक है। और अगर मोर देन प्री डायबिटिक है और अगर यही 10 के आसपास पहुंच गया, 10% के आसपास पहुंच गया, तो मतलब वो डायबिटिक पेशेंट हो गया है। तो मैं आपको अभी रिपोर्ट में लेके चलता हूँ। तो बेसिकली मैं आपको रिपोर्ट में लेके चलता हूँ। तो ये रिपोर्ट है बेसिकली, तो दिस इज़ रिपोर्ट। तो इसमें क्या हुआ है, जो HbA1C का लेवल है, देख सकते हो आप लोग कितना है,
6.1। तो मैं आपको इधर पे कुछ दिखाता हूँ, लिखा है कि अगर 6 to 7 है मतलब वो कंट्रोल में है, और 7 to 8 है तो मतलब वो कैसा है, गुड कंट्रोल में है। और यही परसेंट अगर क्या होगा, मोर देन 10% है तो मतलब पुअर कंट्रोल है, ऐसा पुअर कंट्रोल है। गुड कंट्रोल का मतलब एक टफ टू गुड कंट्रोल बेसिकली लिखा गया है। और यहाँ पे पुअर कंट्रोल मतलब मोर देन 10 है तो डायबिटिक पेशेंट मतलब वो कुछ ज़्यादा शुगर लेवल उसका बढ़ गया है। तो बेसिकली ये पेशेंट है और पेशेंट का HbA1c लेवल है 6.1। और बेसिकली जहाँ देख सकते हो यहाँ पे लिखा है अगर नॉन डायबिटिक रहेगा तो लेस देन 5.6, प्री डायबिटिक है तो 5.7 to 6.4, और डायबिटिक है तो ग्रेटर देन 6.5। तो बेसिकली ये शुगर का पेशेंट हम लोग इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मतलब इसको हम लोग शुगर का पेशेंट नहीं बोल सकते हैं, पर इसको हम लोग प्री डायबिटिक बोल सकते हैं। प्री डायबिटिक इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जो इसका रेंज आ रहा है 5.7 to 6.4 आ रहा है। प्री डायबिटिक इन द सेंस का मतलब क्या हुआ कि वो अब डायबिटीज़ उसको होने वाला है अगर उसने अभी अपना शुगर लेवल कम नहीं किया तो। और ये डायबिटिक अगर डायबिटिक हो जाएगा, यही बस लेवल 0.4 और बढ़ गया, 0.4 और हो गया तो डायबिटिक पेशेंट हो जाएगा। तो यही होता है कि अगर यही ये लेवल 7 to 8% हो गया उसको, तो वो क्या रहेगा, वो कंट्रोल में रहेगा, गुड टू कंट्रोल, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। पर यही 10% से ज़्यादा हो गया तो वो कंट्रोल के बाहर चले जाएगा, फिर ओहो ऐसा हो जाएगा। तो मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, इंसुलिन लगाना पड़ेगा, मेटफॉर्मिन देना पड़ेगा, एलेंटस देना पड़ेगा, तो ये सब उसकी मेडिसिन चलेगी। और मेटफॉर्मिन तो उसकी मतलब चलने वाली है, मेटफॉर्मिन तो उसको चलेगी ही, डेली चलेगी उसको। तो बेसिकली ये हो गया अपना HbA1c टेस्ट हो गया है।